सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन विश्वास। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा फॉरएवर बिजनेस के अंदर कुछ स्कैम के बारे में, जो कि अगर आप एक न्यू पर्सन हो, अगर आपको स्कैम के बारे में नहीं पता, जब आप किसी पर्सन के साथ फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो क्या स्कैम है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं जिस स्कैम के बारे में बात करूंगा, जो स्कैम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इस वीडियो को देखते हो तो आपको शायद पता चल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप भी फॉर बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप भी फॉर बिजनेस को ऑटोमेशन के साथ करना चाहते हो, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक दिया जाएगा, उसके अंदर क्लिक करके फ्री ज्वाइन कर सकते हो और जान सकते हो मैं किस तरीके से फॉरवर्ड बिजनेस को विदाउट कोडिंग, विदाउट डीएम एंड विदाउट कन्फ्यूजिंग मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ आज मैं इस वीडियो के जो भी स्कैम की बात करूंगा, अगर आपको लगे मैं किसी भी तरीके स्कैम किसी पर्सन के साथ कर रहा हूँ तो आप मेरे डायरेक्ट से बात कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे कॉल करके आप मेरे को बता सकते हो ये मैं स्कैम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरह काम कर रहा हूँ उसके अंदर कोई स्कैम नहीं होता। उसके साथ साथ अगर मैं इस वीडियो देखते तो क्या क्या है उसके बारे में आपको सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर जो पहला जो स्कैम के बारे में बात करो, ट्रेनिंग का नाम स्कैम। क्योंकि देखो ऐसा बहुत सारे जो न्यू लोग होता है, जो लोग ऑलरेडी फॉरवर्ड बिजनेस को कुछ भी नहीं पता, जो पर्सन न्यू पर्सन होता है उन लोगों को शायद नहीं पता एक्चुअली फॉरवर्ड बिजनेस को क्या पॉलिसी है, क्या उसका गाइडलाइन है, नहीं पता ना। तो उस पर्सन, जब कोई भी एक पर्सन के साथ फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है या स्टार्ट करना चाहती है, उस पर्सन बोलते हैं अगर आपको फॉरवर्ड बिजनेस का ट्रेनिंग अटेंड करना है, अगर आपको फॉरवर्ड बिजनेस के बारे में समझना है तो आपको 199, 299, 599 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 199, 299 किसी भी अमाउंट आप पे कर सकते हो तो ही हमारा जो सेशन है, हमारा जो मीटिंग है, हमारा जो मीटिंग का लिंक है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि कंपनी के खिलाफ है। कंपनी कहीं नहीं बोलता, कभी नहीं बोलेगा आप फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करो, इसके लिए आपको किसी को 199, 299 देना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो ये एक तरीके से एक छोटा सा स्कैम हो रहा है आपके साथ। इस तरीके से आपके साथ भी स्कैम हो सकता है अगर आपने अभी तक फॉरवर्ड बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सेकंड स्कैम के बारे में बात करो, एटीएम स्कैम। एटीएम स्कैम क्या होता है, जैसे कि मान लो जब आप फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करोगे और उस पर्सन बोलेगा आप फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर्सन क्या बोलेगा, आप मेरे को 2000 रुपये मेरे अकाउंट में सेंड कर दो। और जब आपने 2000 रुपये आप उस पर्सन का अकाउंट में सेंड कर दोगे और उसके बाद मिनिमम मेरे को लगता है 2-3 दिन के बाद एक उस पर्सन बोलेगा आप एक काम करो, फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको 5000 देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप उस पर्सन को बोलते हो मैंने जो आपको 2000 रुपये मैंने आपको दिया वो पैसा मेरे को वापस कर दो, मेरे को फॉरवर्ड नहीं करना है, मेरे को फॉरवर्ड को स्टार्ट नहीं करना है। अगर उस पर्सन जब आप उस पर्सन को पैसा मांगोगे, उस पर्सन बोलेगा मेरा एटीएम ब्लॉक हो गया, मैं आपको पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता, मेरा जो पैसा मैं सीनियर के पास सेंड कर दिया। क्योंकि देखो ये जो सारा कुछ बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुआ था तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 200 रुपये स्कैम। 200 रुपये स्कैम क्या है, जब आपने 2 दिन 3 दिन मीटिंग लोगे, 2 दिन 3 दिन मीटिंग के बाद बीच में एक ट्रेनिंग होता है और उस ट्रेनिंग से ना से कोई ना कोई पर्सन आपको पैसा लेता है। जैसे मान लो अगर आपको मान लो आपने मीटिंग अटेंड कर लिया, मीटिंग अटेंड करने के बाद एक लेवल ऑफ सेशन होता है, जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे आपको बनना होता है, जैसे कि सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लेवल होता है फॉरवर्ड के अंदर। ठीक है, मान लो आपने फॉरवर्ड के अंदर आईडी बना लिया और आईडी बनाने के बाद आप उस पर्सन ने कहा अगर आपको फॉरवर्ड को स्टार्ट करें तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक करना पड़ेगा। और उस पर्सन जो असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे क्रैक करना होता है, उस क्रैक के नाम से भी उस ट्रेनिंग से लिए आपको पैसा ले सकते, जो भी ये स्कैम है। तो आप समझ लो अगर आप एक न्यू पर्सन तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपको पता है फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको 2CC करना होता है और 2CC के लिए लोग मतलब कहाँ से पैसा उधर लेते हैं शायद मेरे को नहीं पता। क्योंकि जब मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया, क्योंकि देखो पहले मैंने एक कॉलिंग वाला सिस्टम मैंने काम किया तो सेम सिचुएशन मेरे साथ था, मैंने फेस किया था और इसलिए शायद ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पर्सन बोलते हैं ना मैं आप एक काम करो मेरे को 2000 रुपये सेंड कर दो, मेरे को 10,000 सेंड कर दो, मैं आपको आईडी होल्ड कर देता हूँ, मैं आपको कॉम्बो होल्ड करवा देता हूँ। देखो मैं आपको 100% क्लियरली मैं आपको बता दूँ, फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर आईडी होल्ड करवाने के नाम से या कॉम्बो होल्ड के नाम से आपको एक भी पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है। क्योंकि फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर आईडी होल्ड करवाना, आपको ट्रेनिंग होल्ड करवाना या कॉम्बो पैक होल्ड करवाना ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी डायरेक्टली बोल रहा है अगर कोई पर्सन जो पर्सन 1 महीने के अंदर 2CC करना चाहती है, 1 शॉट में 2CC करना चाहती है, तो उस पर्सन कंपनी पार्सल ने कुछ ऑफर देता है जिसको बोलते हैं कॉम्बो ऑफर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहा है, उस
को डायरेक्टली उस पर्सन को फोर्स से टूसीज करवाने के लिए बोल रहे हैं मैं आपको कुछ ऑफर दूंगा, जो कि ये ऑफर कंपनी ने दिया। तो ऐसा भाई मत करना, क्योंकि ऐसा करने के बाद मान लो आपने तो उस पर्सन ज्वाइन करवा लोगे, क्या पता उस पर्सन किस सिचुएशन में है, उसी करना चाहते शायद आपको नहीं पता होगा, क्या पता उसका साथ कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपने ऐसा मत करना, ठीक है। सीनियर का स्कैम कैसे करता है, मान लो आपने क्या कहा, जैसे कि आपको पता है फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको 2CC करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपको 2CC का आप लोग प्लानिंग मिल गया, और उसके बाद क्या होगा, मान लो उस पर्सन बोलेगा मैं काम करता हूँ, मैं अपने सीनियर से टाइम लेता हूँ, मेरे जो सीनियर है, मीन उस पर्सन का जो सीनियर है, मैं सीनियर से टाइम लेता हूँ और मेरा सीनियर आपको पर्सनल गाइड करेगा और उस तरीके उस पर्सन से बात करेगा मेरे जो सीनियर है इस लेवल में काम कर रहा है, इतना पैसा इनकम कर रहा है, जो कि मान लो रियलिटी है कि नहीं शायद मेरे को भी नहीं पता। मेरा जो सीनियर था और मेरे जो मेंटर था, मैंने मेरे जो मेंटर का जो मेंटर था, उसने जिस तरीके से मेरे को बताया था, उसके बाद पता लगा उस पर्सन ने हर मंथ 4CC भी नहीं कर पाता। उस पर्सन मिनिमम 3-4 साल काम कर रहा है और मेरे को लगता है अच्छे खासे इनकम भी नहीं होता था। बाद में ये चीज़ मेरे को पता चल गया, उसके बाद मैंने उस टीम के अंदर मैंने कूट कर दिया, ठीक है। क्या होता है देखो, सीनियर का नाम क्या बोलते हैं और सीनियर का हाइप क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करता है और हाइप क्रिएट करने के बाद और सीनियर बोलता है आप फॉरवर्डिंग स्टार्ट करो, आपको 2 दिन टाइम है, आपको 2 दिन के अंदर आपको फॉरवर्डिंग के अंदर आपको आईडी बनाना होगा। अगर आपने 2 दिन का आईडी नहीं बनाया, 2CC नहीं किया, तो आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। ऐसा बहुत सारा बातें बोलेगा जो कि अनिति के लिए, और यही उस तरीके से काम कर रहा है लोग। तो ये तो वो सीनियर तो स्कैम कर रहा है ना, क्योंकि उस सीनियर तो बोल सकते हैं ना भाई एक्चुअली कैसे काम करना होता है, क्या लीगल है क्या अनलीगल है, किस तरह से काम करना चाहिए, क्यों उसको लोगों को फैक्ट मोटिवेशन दे रहा है, कि उसको मान लो ऐसा बोल रहा है मैं तुम्हारा मान लो एक रिलेटिव पर्सन हूँ, कि उसको फैक्ट प्रॉमिस कमिटमेंट कर रहा है उसके बाद पूरा नहीं कर पाता, तो ये भी स्कैम है ना। उसके बाद देखो जो सबसे बड़ा स्कैम है, कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ भी ऐसा स्कैम हुआ होगा या आपने कभी सुना होगा। अगर आप फॉरवर्ड को स्टार्ट कर रही हो या करने वाले भी कहे कि आपने स्टार्ट करने का कोशिश किया, उस पर्सन बोले जब आप फॉरवर्ड को स्टार्ट करोगे तो आपको जॉब मिलेगा। आप मेरे को बात बताओ, अगर फॉरवर्ड लिविंग बिजनेस उसको बिजनेस कहा जाता है, नॉट ए जॉब। अगर आप फॉरवर्ड को बिजनेस करोगे तो बिजनेस के अंदर आपको क्या इनकम आएगा, नॉट सैलरी आएगा। अगर फॉरवर्ड बिजनेस एक जॉब होता तो इसके अंदर आपको इनकम होता। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, फॉरवर्ड बिजनेस एक कोई बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है, और जॉब के अंदर को सैलरी मिलता है, जो कि फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर या बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को मान लो उसको 2CC करवाने के लिए, उसका चेक निकालने के लिए, उसको इनकम बढ़ाने के लिए, उसको लेवल चेंज करने के लिए, लोगों को सामने दिखाने के लिए, बड़ा चेक दिखाने के लिए बोल रहा है आप फॉरवर्ड स्टार्ट करो आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि देखो इंडिया का जो माइंड सेट है, हर लोगों का 2 ही माइंड सेट, एक पर्सन वो जॉब करना चाहते हैं, एक पर्सन बिजनेस करना चाहते हैं, बट 90% जो लोग होते हैं ऑलरेडी जॉब करना चाहते हैं। तो सबका जो माइंड सेट है जॉब ही करना, तो इसलिए जॉब बोल के उसको ज्वाइन करवा लेता है ताकि वो ईजी हो जाए किसी को 2CC करवाने का। ये तो स्कैम। उसके बाद क्या होता है आईडी स्कैम। आईडी स्कैम का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो आप फॉरवर्ड को स्टार्ट करोगे और आपको फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको आईडी बनाना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो या कोई भी, मान लो अगर मैं किसी नेटवर्क के बिजनेस के अंदर बात करूँ, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करो तो आपको आईडी बनाना पड़ेगा, राइट। मान लो आपने फॉरवर्ड को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के लिए आपको आईडी बनाना पड़ेगा। उस पर्सन क्या बोल रहेगा, आप एक काम करो, आप अपना डिटेल्स मेरे पास साइन कर दो, जो कि अनिति खेले, और उस पर्सन को क्या बोलते हैं, आपको आईडी बनाने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। भाई आप सोच के देखो, ट्रेनिंग के नाम से पैसा ले रहा है, आईडी के नाम से पैसा ले रहा है, और मैं मीटिंग का नाम से पैसा ले रहा हूँ, कैसे पैसा लेगा। और उस पर्सन में आप एक काम करो, अपने डिटेल मेरे पास सेंड कर दो, मैं आपको आईडी बना दूंगा और आईडी नाम से आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं आपका आईडी बना नहीं दूंगा, जो कि अनिति कर ले। आईडी का जो स्कैम है, 2 तरह का स्कैम होता है। एक तो स्कैम क्या होता है, वो क्या करता है, मान लो उस पर्सन का पैसा लेके, मान लो आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उस पर्सन का एक पैसा लेके वो क्या करता है, ऑर्डर खुद का आईडी में कर लेता है। जैसे कि आपको पता है फॉरवर्ड के अंदर आपको अगर वो पैसिव इनकम चाहिए तो आपको 1+3 आपको करना पड़ेगा, राइट। 1+3 का मतलब 1CC का प्रोडक्ट आप अपना आईडी से बाय करना पड़ेगा, और 3CC के जो प्रोडक्ट या 3CC आपको ज्वाइनिंग से आपको निकलना पड़ेगा। उस पर्सन के उसके अंदर कोई रिटेलिंग का नॉलेज नहीं है, तो उस पर्सन क्या होता है, उस पर्सन का जो मतलब जो डाउनलाइन जो पर्सन आता है जिसका आईडी नहीं बनाता है, उसी पैसे से वो अपना आईडी से प्रोडक्ट बाय कर लेता है, और कुछ दिन के बाद उसका आईडी ब्लॉक कर देता है। और कुछ दिन के बाद जो मान लो क्या होता है, जैसे कि जिस पर्सन को बातचीत हुआ था उसका जो नंबर ब्लॉक कर देता है, वो अच्छा मैं बाद में कन्वर्सेशन करता हूँ। तो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद जो और जो खतरनाक तरीके से स्कैम हो रहा है, मेरे को लगता है ये स्कैम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। वो कौन सा स्कैम,
जैसे आपको पता है अगर आपको फॉर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18 प्लस होना आपको इंपॉर्टेंट है। ये मैंने नहीं बोल रहे, कंपनी बोल रहे हैं। अगर आपको फॉर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको 18 प्लस होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लोग क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन अगर किसी पर्सन को मिल रहा है आप फॉर बिजनेस को स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के लिए उस पर्सन को मान लो अंडर 18 है, मान लो उसका पर्सन 18 प्लस नहीं हुआ है, तो उस पर्सन माइंड में एक आइडिया लगाता है, अगर मेरे को उस पर्सन को ज्वाइन करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका जो फादर मदर रिलेटिव किसी का आईडी से उसको मैं ज्वाइन करवाऊंगा। मीन्स वो जो लोग मान लो ऑलरेडी जो लोग फॉरेन को कर रहा है, जो लालची पर्सन, देखो मैं हर लोगों को नहीं बोल रहा, जो लोग ऑलरेडी फॉरेन को नेगेटिव तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। जो पर्सन नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से मैं लोगों को बोल रहा हूँ। वो पर्सन क्या करता है, अंडर 18 लोगों को इस तरीके ज्वाइनिंग करवाते हैं, है ना। तो ये भी आने के लिए फॉरवर्ड कंपनी कहीं नहीं बोलता अगर आप फॉरवर्ड को स्टार्ट करना है तो आपको अंडर 18 आपको होना चाहिए, अंडर 18 आपको होना तो आपको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, अगर आपको फॉरवर्ड को स्टार्ट करना है तो आपको 18 प्लस होना चाहिए, जो कि कंपनी लीगल है और कंपनी के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा है। तो ये भी एक तरीके से स्कैम हो रहा है। उसके अंदर और एक तरीके से मैंने आपको स्कैम कहा, जैसे क्या होता है, मान लो जैसे आपको फॉरवर्ड का आपको आईडी बनाना, जैसे एपी एक 12 ब्रिज का आपको आईडी बनाना, ठीक है। और आईडी बनाने के लिए आपको क्या, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ तरीके की डिटेल चाहिए। तो वो जो पर्सन क्या करता है वो तो आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल्स, वो जो न्यू डाउनलोड जो पर्सन उसको ज्वाइन करवाएगा, उस पर्सन बोलता है आप एक काम करो, आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे पास सेंड कर दो, मतलब सेंड कर देता है। क्योंकि अगर कोई भी एक पर्सन हो, जो पर्सन ऑलरेडी न्यू हो, जिसको ऑलरेडी फॉरवर्ड को ए भी नहीं पता, जो ऑलरेडी फॉरवर्ड को बी भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो पर्सन क्या करे, सिंपल बात आधार कार्ड सेंड कर देगा। तो उसके बाद उसने आधार कार्ड उस पर्सन ने सेंड कर दिया, वो सेंड करने के बाद उस पर्सन 2 दिन मतलब कुछ घंटे के टाइम उसको बोलता है आप एक काम करो, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, आप फॉरवर्ड 2CC नहीं करोगे, नहीं तो जो मैंने जो आपको डिटेल्स दिया वो भी डिटेल से आप दोबारा आप फॉरवर्ड के अंदर आईडी बना नहीं सकते, आप जिंदगी में कभी आईडी नहीं बना सकते फॉरवर्ड के अंदर इसी डॉक्यूमेंट से। तो वो जो पर्सन जिस तरीके से उस पर्सन को गाइड करता है, जिस तरीके से उस पर्सन को बोलते हैं, उस पर डर लगता है, डर के मान लो ऐसा फियर फीलिंग होता है उस पर्सन को, जो पर्सन न्यू पर्सन है, बाद में उस पर्सन 2CC करने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उस पर्सन मजबूरी से करना पड़ता है 2CC। तो ये तो एक तरीके से स्कैम हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, देखो अगर आपको फॉरवर्ड को स्टार्ट करना, 2 तरीके फॉरवर्ड स्टार्ट कर सकते हो। एक होता है आपको 2CC करना पड़ेगा, एक होता है आपको 5,000 का आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। जो कि मान लो ऐसा कोई पर्सन है, जो पर्सन मान लो एक सीनियर है, उस सीनियर क्या कर रहा है, अपने नीचे किसी पर्सन से बात कर रहा है, और बात करने के बाद अगर उसको लगे यस ये पर्सन मान लो फॉरवर्ड स्टार्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अगर उस तरीके से उस पर्सन बात करने लगा, तो उस पर्सन क्या करता है, सबसे पहले उसको 2,000 या 3,000 किसी भी एक अमाउंट उस पर्सन से ले लेता है, ठीक है। और जब उस पर्सन किसी भी एक अमाउंट उस पर्सन से लेता है, लेने के बाद क्या करता है, उस पर्सन से लेकिन बोलते हैं अगर आपको फॉरवर्ड को स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम 5,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और जब उस पर्सन उसको 5,000 दे लेता है, मैंने पहले 2,000 दिया, पहले उसको 200 रुपया दिया मैंने ट्रेनिंग के नाम से, उसके बाद 2,000 दिया मैं जो लेवल ऑफ सेशन अटेंड करने के लिए, ऐसा कुछ सेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसको 5,000 लेता है, मीन टोटल उसे 7,000 8,000 कैलकुलेशन हो जाता है, और बाद में उस पर्सन को 5,000 फॉरवर्ड स्टार्ट कर लो, 2,000 3,000 उसका प्रॉफिट है। मीन उसने उस पर्सन से प्रॉफिट कमाया कितना, 2,000 3,000, जो कि उसने ऑलरेडी फॉरवर्ड को स्टार्ट करवाया कितना है, 5,000 में। तो यही भी एक तरह से स्कैम हो रहा है। और एक जो स्कैम हो रहा है, ये स्कैम मेरे को लगता है ये भी स्कैम है। स्कैम क्या है, जैसे पर्सनल मेंटरशिप। लोग क्या बोलता है, आप फॉरवर्ड को स्टार्ट करो, आपको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप क्या होता है, जैसे कि हमारे जो सीनियर है, हमारे जो मान लो को फाउंडर है, हमारे जो इस मीटिंग का जो हमारे जो इस ग्रुप का जो फाउंडर है, उस पर्सन को पर्सनल आपको गाइड करेगा, पर्सनल आपको सिखाएगा। आप एक काम करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद आपको इनकम आएगा, आपको मान लो वो पर्सन को पर्सनल आपको गाइड करेगा, आपको मान लो कहीं एक पर्सन आपको टेंशन नहीं होगा। जो कि जब उस पर्सन 2CC के अमाउंट उस पर्सन को दे देता है, और जब कि मान लो उस पर्सन को स्टार्ट कर लेता है, तो उसके बाद ऐसा क्या होता है, घंटा उसको पर्सनल मेंटरशिप देता है, हाँ पर्सनल मेंटरशिप देता है। उसके बाद क्या पता है, जो मेन जो सीनियर उसको बात ही नहीं करता, उस पर्सन का कॉल करता तो बात ही नहीं करता। तो इस तरीके से बहुत सारा मान लो नेगेटिविटी है फॉरवर्ड बिजनेस के रिगार्डिंग मार्केट के अंदर, तो जो कि मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका साथ इस तरह कहीं भी ना कहीं फ्रॉड हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस चुके हो, और अपने प्रोडक्ट नहीं आया, आपने मान लो 2CC का अमाउंट दे दिया, 2CC नहीं हुआ, आपका आईडी नहीं बना, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कंपनी के जो मान लो जो हेड सेंटर है, मैम कॉल कर सकते हो, कस्टमर के पास कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। उसके बाद अगर उस पर्सन ने आपके साथ फ्रॉड किया, अगर उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, तो उसका आईडी डिलीट या टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। तो यही एक तरीका, अगर आपका किसी तरीके का फ्रॉड या स्कैम हो रहा है, ठीक है,
तो अगर आप एक लीगल एक जेन्युइन पर्सन का फॉर्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो जिसके अंदर आपको ना कोई कॉलिंग करना करे, डीएम करना पड़े, क्योंकि देखो आज का टाइम ऐसा लोग इस तरीके से लोग भी काम कर रहे हैं जिसके अंदर लोग बोलते हैं आप फॉर्मिंग स्टार्ट करो आपको इनकम मिलेगा, बाद में उसको कॉलिंग 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 करना करता है। तो इस मैं जिस तरीके का काम करो मैसेज सिस्टम उसका नाम टीएलए पीरियड है, उसके अंदर कोई कॉलिंग वाला सिस्टम नहीं है, कॉलिंग करके आपको कोई काम करने की उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप भी फॉरबिज को मेरे से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो आप फॉरबिज को कैसे आपको लीगल तरीके से करना चाहते हो, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक जॉइनिंग लिंक और एक आपको सेशन लिंक या फ्री गिफ्ट दिया जाएगा, उसके अंदर क्लिक करके जान सकते हो किस तरीके हमारे जो ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है और कैसे मैं ऑटोमेशन के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉरबिज को मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ऐसा अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए जो लोग ऑलरेडी इस तरह कहने के फ्रॉड में फंस चुका है, जो लोग ऑलरेडी कहने की इस तरह के स्कैम के अंदर फंस चुका है। अगर उस लोगों को इस वीडियो शेयर करोगे तो मेरे को लगता है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी न्यू पर्सन है, जो पर्सन ऑलरेडी फॉरमिंग को कुछ भी नहीं पता, उस पर्सन के आज से इस वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद बाद में फॉरमिंग स्टार्ट करते हो तो आपके साथ कहने के ये फ्रॉड नहीं होगा, ये फ्रॉड आप दूर निकाल सकते हो, ये फ्रॉड आपके साथ 100% कॉन्फिडेंस का मैं बोलता आपको सब नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।